हर हर महादेव दोस्तों। आज शीतला अष्टमी है। आज शीतला अष्टमी का त्यौहार है। आज बसरा अष्टमी भी नाम से कहा जाता है। आज हम लोग बासी खाना चढ़ाते हैं, माता को भोजन कराते हैं। शीतला अष्टमी की आज मैं आपको पूरी कथा सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आज आपको मैं बताती हूँ कि शीतला अष्टमी का क्या महत्व है। तो सुनिए, कथा सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिनके 2 बेटे थे और 2 बहुएं थीं। और उनके उनके घर में बहुत समय बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। उसी दिन शीतला अष्टमी का पर्व था। तो शीतला अष्टमी का पर्व था जिसमें बासी भोजन बना के चढ़ाने की परंपरा थी। उसी दिन उनके परिवार में बासी भोजन बनाया गया कि माता को चढ़ाया जाएगा। लेकिन उनकी 2 जो बहुएं थी, उन्होंने सोचा कि शायद ठंडा भोजन करने से, बासी खाना मतलब ठंडा भोजन किया जाता है, ठंडा भोजन करने से शायद मेरी और हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, उसी दिन उन्होंने ठंडे भोजन ना चढ़ाने की जगह, खाने की जगह, उन्होंने एक गरम गरम बाटी बनाई और वो माता को भोग लगाया। और भोग लगाने के बाद स्वयं भी खाया। तो इसी से शीतला माता जो थी वो रुष्ट हो गई और उनको श्राप दे दिया। और जब वो अपने बच्चों को उठाने गई तो उन्होंने अपने बच्चों को मृत पाया। उनके बच्चे जो दोनों थे वो मर चुके थे। उसी चीज़ को देखकर उनकी सास गुस्सा हुई और उन्होंने अपने बहू से कहा कि तुम मेरे घर से निकल जाओ और जब भी आना, जब अपने दोनों बच्चों को जीवित कर लेना। और दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। गांव में भटकती रहीं। भटकते भटकते एक खेजड़ी का वृक्ष आया। उस वृक्ष के नीचे ओरी माता और शीतला माता थी। उन्होंने अपनी शीतला माता को खूब प्रसन्न किया, उनसे गलती की क्षमा मांगी। जब उन्होंने क्षमा मांगी तो शीतला माता उनसे प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। तो उनके दोनों मृत बच्चे जीवित हो गए, जिससे वो बहुत दिया देखकर दोनों बहुएं बहुत प्रसन्न हुई और अपने बच्चों को लेकर अपने घर लौट गई और पूरे गांव में इस चमत्कार के बारे में सबको बताया। इसीलिए कहते हैं कि शीतला माता का व्रत बहुत ही पावन है। इसलिए सभी लोग अपने घर में बासी भोजन बनाए, ठंडा भोजन बनाए और माता को चढ़ाए। जैसे शीतला माता सबकी कामना पूर्ण करती हैं, हम सबकी भी कामना पूरी करें। जय शीतला माता की।